स्वदेशी मूवमेंट of 1905 anticipated many of the tactics that were later developed by Gandhian mass movement. 1905 की स्वदेशी आंदोलन की कई रणनीतियों का पूर्वानुमान जो बाद में गांधीवादी जन आंदोलन द्वारा विकसित की गई। तो जो हुआ था मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, किसमें हुआ था, नमस्कार दिलशाद भाई, जो स्वदेशी में हुआ था गांधी ने उन्हीं को अपनाया। ये क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे, क्या क्या स्वदेशी में हुआ, किसी को याद है और गांधी ने इसको अपनाया हो? जिससे बहिष्कार हुआ था विदेशी वस्तुओं संस्थाओं का। The Swadeshi movement, often overshadowed the later Gandhian movement, was a pivotal moment in Indian struggle for independence. It manifests multifaceted movement that went beyond a simple boycott of foreign goods. It anticipated many tactics and ideology that would later become hallmarks of Gandhian era. A critical examination of this suggestion revealed both strong continuities and significant difference. तो ये बताते हैं कि भाई स्वदेशी आंदोलन हालांकि अक्सर गांधीवादी आंदोलनों से प्रेरित होता था, सही हिंदी नहीं है ये, गांधी आंदोलन को प्रभावित किया, है ना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था यह एक बहुआयामी आंदोलन था जो विदेशी सामानों के सामान्य बहिष्कार तो था ही था, उससे परे भी था। इसकी कई रणनीति और विचारधाराओं की कल्पना जो बाद में गांधी युग की पहचान बन गई, इस कथन को हमको देखना होगा। गांधी जी से पहले की रणनीतियां यानी स्वदेशी की रणनीति, बहिष्कार और स्वदेशी, मूल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना, यह अहिंसक प्रतिरूप का था और सीधे ब्रिटिश शासन की आर्थिक नींव पर हमला था। गांधी ने बाद में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, खादी कपड़ों को बढ़ावे का आह्वान, इसी रणनीति को अपनाया और विस्तारित किया। इससे आत्मनिर्भरता, ये भी पीटी का सवाल है, कैसे मेंस का सवाल है, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव को स्वदेशी आंदोलन ने आगे बढ़ाया। ये किसका सवाल है बेटा? ये भी स्वदेशी का एक सवाल है। सर एक बार उसको हाईलाइट कीजिए प्लीज, पीटी वाला जो वर्ड ये मीन्स है, ये अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह राष्ट्रीय गौरव को और आत्मनिर्भरता को इसने इसने आगे बढ़ाया था, इस तरह आगे बढ़ाया था कि हम अपने कपड़े पहनेंगे, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, मास मोबिलाइजेशन। दूसरा क्या था? द स्वदेशी मूवमेंट सॉ न्यू लेवल ऑफ मास पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी को बढ़ाया गया, पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल स्टूडेंट, वुमेन एंड वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर एक्टिवली involved in the protest, picketing, and public meeting. This was departure from the earlier phase of Indian nationalism, which is largely confined to the educated elite. तो पहले तो भैया एजुकेटेड एलिट में था, लेकिन बाद में मास मूवमेंट में आया। इट emphasized the mobilization of popular participation, laid the groundwork of Gandhi's later movement, which were confined to the ability to draw millions to the struggle। तो स्वदेशी में ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों स्वदेशी में ही जो जनता की भागीदारी है, जिसमें महिलाएं, छात्र धरना बैठक में आए, जो कि जो शिक्षित अभिजात्य वर्ग है उससे आगे निकलकर लोकप्रिय जनता के बीच लाखों की संघर्ष को इन्होंने शामिल किया, जिसको गांधी जी ने हर आंदोलन में इनकैश किया। तो गांधी जी कुछ नहीं लाते, पैसिव रेजिस्टेंस। लीडर लाइक Aurobindo Ghosh and Vipin Chandra Pal articulated the
फिलॉसफी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कॉर्पोरेशन। ये सवाल आप पढ़ चुके हो, पैसिव रेजिस्टेंस और नॉन कॉर्पोरेशन में क्या अंतर है। दिस involved the refusal to cooperate the British administration, including boycott of government school, vote and job। तो भैया ये पैसिव रेजिस्टेंस अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने बनाया था, है ना। और इसी को फिर सत्याग्रह और नॉन कॉपरेशन में गांधी जी ने आगे बढ़ाया। तो निष्क्रिय प्रशिक्षित शोध, ये पीटी का सवाल है। अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल, ये दो नेताओं का नाम है जिसे बाद में असहयोग किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नौकरियों का बहिष्कार करेंगे और यही असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के स्पष्ट अग्रदूत थे। रचनात्मक कार्यक्रम, स्वदेशी केवल डिस्ट्रक्शन नहीं था, रचनात्मक भी था। स्वदेशी शिक्षण संस्थान, सरकारी सहकारी दुकानें, इसी को ध्यान में रखकर गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम नीचे उठाए। गांधी ग्राम उत्थान, खादी को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना शामिल। तो दोनों में ही रचनात्मक थे, वहीं से सीखा। Constructive program, the Swadeshi movement wasn't just about protest. It also had a constructive aspect. It led to the establishment of indigenous educational institutions, industrial enterprises, and cooperative stores. The focus on building a self-sufficient India from ground up was direct antecedent to Gandhi's constructive program, which included upliftment, khadi promotion, and fight against untouchability. Symbolism, Pratikatmak. The Swadeshi movement introduced a powerful symbol to resonate with the masses, the concept of Mother India, Bharat Mata, and used the folk tradition and festival to spread the national message to this unit। तो यहाँ पर भारत माता, हमारा शिवाजी के उत्सव और ये सब को आगे बढ़ाया। गणेश उत्सव। सिमिलरली गांधी ने भी सिंबलों का यूज किया। उन्होंने भारत माता का यूज किया, गांधी जी ने चरखा, खादी, सेल्फ रिलायंस और रेजिस्टेंस का यूज किया। अच्छा, ये सिमिलैरिटीज हैं दोनों में कि दोनों ही प्रतीकों का यूज कर रहे थे। भारत माता, वो पिक्चर तिरंगा देखी होगी आपने, भारत मनोज कुमार की है ना, राजकुमार की, मनोज कुमार की भी एक पिक्चर है ना, क्या नाम है, क्रांति है। क्रांति। मनोज कुमार जी हैं, चले गए, चले गए। इसी साल गए ना, 1-2 महीने पहले। यस सर, यस सर। जबरदस्त देशभक्ति की पिक्चरें बनाई हैं उन्होंने। तो गांधी जी ने चरखा और खादी का प्रयोग। अब अंतर क्या थे भैया, हिंसक था स्वदेशी। अरविंदो घोष तो यही कहते थे कि अगर मारे तो मारो, है ना। अब स्वदेशी तो कह रहा है एक मजबूत अहिंसक घटक था कि स्वदेशी में तो कुछ कुछ हुआ था, वायलेंट, वाइल स्वदेशी वाज अ स्ट्रॉन्ग नॉन वायलेंट कंफर्ट नॉट स्ट्रिक्टली to the Gandhi. It had more radical extremists supporting the racial use of violence against. This was the fundamental departure for unwavering अहिंसक। तो स्वदेशी में थोड़ा हिंसक था। अरविंदो घोष तो कहते थे कि हम पहले नहीं मारेंगे, लेकिन उधर से क्या आई, पिटाई आई तो हम भी पिटेंगे। यही पैसिव रेजिस्टेंस और स्वदेशी में अंतर है।
क्या ये अंतर हमने पहले भी नोट्स में देखा हुआ है? यस। जबकि गांधी का क्या मानना था? मर जाएंगे पर मारेंगे नहीं। क्या ये बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको समझ में आ रही है? दिलशाद, जितेंद्र, खुशबू, रोहित, सपना, यस यस सर। ये दोनों यस सर। पैसिव रेजिस्टेंस और में अंतर है। ग्रेट। दूसरी चीज, धार्मिक प्रभाव। रिलीजियस, स्वदेशी मूवमेंट हिंदू और रिलीजियस कल्चरल फेवर था, और पर्टिकुलरली बंगाल में था। द यूज ऑफ हिंदी सिंबल्स invocated the goddess, sometime alienated Muslim and other non-Hindu communities। तो उसमें माता का प्रयोग हो रहा है, हिंदू का प्रयोग हो रहा है। गांधी ने क्या किया? सबको जोड़ने की कोशिश की। उनका नैतिकता पर आधारित दर्शन था, स्पिरिचुअल और एथिकल था, तो इससे जुड़े लोग। तो धार्मिक आधार, ये तो धार्मिक आधार पर ही था। यहाँ पर स्वदेशी में तो ढक्का वाले इसका विरोध कर रहे थे ना, मुस्लिम लीग वगैरह। मुसलमानों को कहा गया था कि इससे दूर रहो, क्योंकि ये तो बंगाल विभाजन आपके किस में है? इतने हैं। पक्ष में है ना? इसमें हिंदू प्रतीकों और देवियों का आह्वान मुसलमानों, और कभी कभी इनको वो करता है। आहत किया उसको। स्वदेशी में, स्वदेशी केंद्रीयकृत नहीं था, कोई कोई लीडर नहीं था उसका, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ना लीडर था, ना ही कोई स्ट्रक्चर था। दूसरी तरफ जब गांधी भाई साहब काम करते थे तो वो एकदम हर चीज को सेंट्रलाइज करते थे। करिश्माई उनका नेतृत्व था, और उनका एक संरचित संगठन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रव्यापी समन्वय था। स्वदेशी कम कम था, कमजोर था। बंगाल और बिहार और बंगाल और मुंबई में फैला हुआ था। जबकि गांधी कैसे थे? अखिल भारतीय सेंट्रल व्यक्ति थे। लेवल पे, है ना? तो ये बात तो ठीक है, स्वदेशी से गांधी ने काफी कुछ किया, सीखा। लेकिन ये बात नहीं है कि सब उससे ही सीखा। उसने उनकी कमियों को दूर किया, और एक मजबूत संगठन, एथिकल, स्पिरिचुअल, ऑल इंडिया लेवल पर, और सभी धर्मों को जोड़ने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया, वो उसको पुराने नेताओं से, पुराने आंदोलनों से, पुराने तरीकों से अलग करती है। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। तो कुछ उनसे अपनाया, लेकिन बुरी बातों को गांधी जी ने छोड़ दी। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज अनडाउटली a training ground for the future mass movement. It introduced a new paradigm for the political action that relied on non-violence, resistant economic boycott, and mass participation, were later refined and expanded by Mahatma Gandhi. However, the Swadeshi movement lacked uncompromised commitment to non-violence, its religious overtones, and its decentralized nation of distinguishing it from the later Gandhian era. In this sense, the Swadeshi movement did not fully anticipate the Gandhian mass movement, but it certainly laid the essential groundwork upon which Gandhi was able to build truly pan-India, non-violent and inclusive struggle for independence. तो ये दोनों को अलग बनाती है। अब सवाल कर लोगे बेटा? बोलो यस या नो। यस सर। कर लो। बहुत बढ़िया।